वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सिलीगुड़ी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पूरे बिहार में घर और जमीन खरीदना अब बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार की तमाम नामी रियल एस्टेट की कंपनियां 27 और 28 नवंबर को पूर्णिया में लगाने जा रही है पूर्णिया रियल एस्टेट एक्सपो, जिसमें तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स मौजूद रहेंगे। आप बगैर किसी दलाल के सीधे कंपनी के बॉस से बात कर सकेंगे। यहाँ लोन फाइनेंस के लिए बैंक कर्मी भी मौजूद रहेंगे, तो अवश्य पधारें। होटल रेणु विहार, जीएमबी बस स्टैंड के बगल में पूर्णिया। दिनांक 27 और 28 नवंबर सुबह 11 बजे से संध्या 6 बजे तक। विशेष जानकारी के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9734176411 8348184081। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। अमौर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार नामांकन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें 5 वदन नामांकन के लिए प्रखंड में काफी भीड़ देखी गई। वहीं 5 वदन 529 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद ने बताया कि प्रखंड में कड़ी व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण के चलते नामांकन का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। प्रखंड में 5 वदन कुल 529 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसमें मुखिया पद से 43, सरपंच पद के लिए 26, समिति सदस्य पद के लिए 40, वार्ड सदस्य के लिए 287, वार्ड सदस्य पंच के लिए 133 नामांकन पत्र दाखिल हुए। प्रखंड में विगत 5 दिनों के दरमियान अब तक कुल कितने 3014 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन का पर्चा दाखिल किया गया है। प्रखंड में शांतिपूर्ण वातावरण में नामांकन को लेकर 21 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें वार्ड सदस्य पद के लिए 12, वार्ड पंच के लिए 4, सरपंच पद के लिए 1, बाकी मुखिया एवं समिति सदस्य के लिए 2-2 काउंटर बने हैं, जिसमें मुखिया पद के लिए मच्छटा से बीबी सगुफ्ता, नितेंद्र से नीलमणि सिंह, बड़ा ईदगाह से नजमुन निशा, बंगरा महिदपुर से मुहिब आलम, तियारपड़ा से मोहम्मद रौनिक सबा, बरबट्टा से अब्दुल वाहिद, ज्ञानडोब से मोहम्मद तारिक, तियारपड़ा से मोहम्मद नाजुद्दीन, मच्छट्टा से तस्नीम कौसर, तलबाड़ी से मुश्तरी, खड़ी महीन गांव से प्रवेज आलम, विष्णुपुर से कंचन देवी, वहीं सरपंच पद के लिए विष्णुपुर से जानकी देवी, दलमालपुर से धर्मानंद विश्वास, रंगरैया लाल टोली सेना नाहिद खातून, आधान से रिजवान उल हक, समिति सदस्य पद के लिए ज्ञानडोब से राजकुमार शाह, झोवाड़ी से जाहिद हुसैन, ज्ञानडोब से शबनम आरा आदि ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुखिया पद के लिए कौन सा पंचायत है? नीतंदर पंचायत। पहले आप मुखिया आप ही रहे हैं? जी, पहले। कितने टर्म से आप मुखिया हैं वहाँ पे? हम 2001 से 2005 रहे। फिर 2016 से 2021 तक रहे। अच्छा, क्या काम करेंगे अगर जनता फिर से आपको चुनती है तो? जी, काम करेंगे। और पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? जनता के बीच सदा रहते हैं, सब दिन रहते हैं। जनता का समर्थन पूरा है हम लोगों के साथ। जनता का सेवा करने का पूरा भरपूर मौका मिलता है हमको। क्या ये अपील करेंगे जनता से आप? जनता से यही अपील करेंगे, वो हमको भारी मतों से विजय बना करके मुखिया बनावे, और उनको हम लोग काम करके दिखाएंगे। आगे भी दिखाएं, अब भी दिखाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। पद के लिए पंचायत कौन सा? मच्छट्टा। कैंडिडेट का क्या नाम है? सगुफ्ता। क्या विकास करेंगे अगर पहले आपको चंदा चुन लेते? हम लोग तो सबसे पहली बात तो कि जो युवा जोश है हम लोगों का लक्कर में बहुत बढ़िया है, और हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क हमारा अच्छा हो, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। पब्लिक से क्या अपील करेंगे? मच्छट्टा पब्लिक से हम चाहेंगे कि सही हम लोग को भी निर्णय दे कि क्या करना है, और इसके लिए हम लोग तौर तैयार हैं हमेशा। नामांकन किए हैं धनवालपुर पंचायत से। कौन सा पद पर? वार्ड सदस्य का पद पर। इससे पहले भी आप वार्ड सदस्य थे? हाँ जी। कितना बार रहे वार्ड सदस्य? 2 बार। 2 बार रह चुके हैं। ये तीसरा बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जनता ने कहा या फिर आप स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव? अपने मर्जी से लड़ रहे हैं क्या? ना, जनता ने हमको। जनता ने फिर कहा कि चुनाव लड़िए। कैसा सेवा किए थे जो फिर से कह रहा है आपको? सेवा जहाँ तक हुआ हम कर सके कर दिए जनता का। क्या सब बनाए हैं वार्ड में अपना? रोड, नली, गली सब बनाया है। अच्छा, लोगों को और भी सुविधा दी है क्या, जैसे कि इंदिरा आवास वगैरह है? सब इंदिरा आवास में, उसमें भी सुविधा दी है, हर बात में सुविधा दी है। थैंक यू। किस पद पर नामांकन किए हैं? वार्ड सदस्य पर। पंचायत कौन सा है? दलमालपुर। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 7 है। इससे पहले भी मेंबर थे क्या? हाँ, इससे पहले अभी वर्तमान मेंबर हैं। वर्तमान में आप ही हैं। क्या सब विकास किए हैं? विकास में देखिए सर, सबसे पहले तो अपना वार्ड को हम भ्रष्टाचार से दूर रखे हैं। अच्छा। बिचौलिया को नहीं जाने दिए हैं। बिल्कुल।
बिचौलिया से दूर रखते हैं। और नली गली क्या कहते हैं, इंदिरा आवास, और उसके बाद वृद्धा पेंशन हुआ, मतलब सब काम का लाभ अपना वार्ड में दिए अच्छा हैं। दिलाया है। दिलाया तो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है पंचायत में आपके वार्ड का? अभी तो ठीक है लोगों का मन है कि आप ही सेवा करें? जी। सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? क्या काम को आप पहले करेंगे जो मेंबर बनने के बाद? मेरा पहला लक्ष्य वही है कि क्या कहते हैं, बिचौलिया से दूर रखना। अच्छा, बिचौलियों से दूर रखेंगे, समाज विकास सेवा- कार्य को। विकास का कार्य करेंगे जहाँ हुआ है, जहाँ बाकी फिर से है। वन नाम बताइए। सुधीर कुमार विश्वास। थैंक यू। कौन सा पद है? क्या नाम है आपका? तफसील आलम कौन सा पद से चुनाव लड़ रहे हैं? समिति पर कौन सा पंचायत से? कैंडोर से आप यदि चुनाव जीत जाते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? विकास का प्रस्ताव होगा। इस बार चुनाव जीतने के बाद प्रमुख का दावेदार रहेगा मेरा। और जनता से आप क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करते हैं जो भी हमारा क्षेत्र में जो भी लदी उदी का कटाव से प्रभावित है वो लोग को लाभ दिलाने का काम करेंगे। जो भी हो हमसे उसको मुआवजा दिलाएंगे। अधांग पंचायत से सरपंच पद के लिए। इससे पहले सरपंच इस पर हाँ, सरपंच भी पहले भी थे। अच्छा, क्या काम करेंगे पंचायत के लिए? मैंने जो भी मामला होता है मैं उसको निपटारा अपने पंचायत में ही करता हूँ। सरपंच स्तर का जी सब जो भी निभाया मैंने अपना जो है, जितना भी मामला हुआ है मैं अपना जो है कचहरी में ही निपटारा ज़्यादा करवा। जात पात से ऊपर उठ जात के? पात जी, भेदभावपूर्ण भेदभाव कुछ नहीं मेरे अंदर में है। और मैं जो है ऐसे ही मैं अपने जनता, अपने पंचायत के जनता से गुजारिश करूंगा, जो मैंने 5 साल ये निभाया हूँ, जो 5 साल मैंने कार्य किया, किस तरह से निपटारा किया, मैं न्यायालय का काम खुद मैंने अपना स्तर से किया, जो कि मैंने किसी को आगे भी ना बढ़ाया, ना तो कहीं कोई भी उचित न्याय किया, उचित न्याय किया मैंने। उसी के नाम पे आज मतलब मैंने आपको आज वोट फिर करेंगे। हाँ वोट देंगे। और मैं सबसे अधांग पंचायत के जितने भी जनता है, मैंने उसको तरह जो मैंने उसको ये कर रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं आने वाला जो सरपंच की जो है वोटिंग जो होगी, यानी भारी मतों से मैं विजय करे और उचित मुझे कानूनी करे, और मैंने जो कार्य पीछे किया मैं उससे बेहतर करूँगा। और उससे बेहतर कार्य जी मैंने बहुत बेहतर करूँगा। मैं किसी भाई को परेशान नहीं करना चाहता सम्मान हूँ देंगे। जी, मैं सबको सम्मान दूंगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी मामला हो, मैं अपना पंचायत में ही निपटारा करूंगा। सबके साथ किए हैं। मुखिया पंचायत कौन सा है? दलमालपुर पूर्व में भी मुखिया थे। जी थे। अच्छा, अभी कौन सा क्या कार्य करेंगे अगर जनता फिर से आपको चुनती है इस बार? जो भी सहयोग होगा जनता का, अगर हम बनेंगे तो सारा काम करेंगे, जनता के साथ मिलजुल के रहेंगे। जैसे मुखिया नहीं रहने के बावजूद भी कोरोना काल में भी हमने लोगों का मदद किया है, सेवा किया है, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। धुरपैल, ये दलमालपुर पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? दलमालपुर की जनता से यही अपील करेंगे कि कम से कम हमको इस बार एक बार और मौका दिया जाए, पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे। सार्वजनिक विकास। चुनाव जीतना पहला काम क्या होगा आपका, जिसको प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं आप? पहला काम होगा गरीबों का विकास। जहाँ नाला नहीं है नाला बनाएंगे, जहाँ रोड नहीं है रोड बनाएंगे, जहाँ सोलर लाइट नहीं है लाइट लगवाएंगे, जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला उनको इंदिरा आवास दिलाएंगे। थैंक यू। धर्मानंद विश्वास, किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? कौन सा सरपंच पंचायत? पद के लिए। ग्राम कचहरी क्या है? दलमालपुर, दलमालपुर है। पहले आप सरपंच थे, पहले भी सरपंच थे। क्या कार्य करेंगे अगर इस बार जनता चुनती है तो? अगर जनता चुनेंगे तो हम अच्छा ही न्याय और पंचायत का मामला को पंचायत में ही हल करेंगे। सरपंच का जो कर्तव्य होता है उसको हम निभाएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे पंचायत की? जनता से यही अपील करेंगे कि जो भी मामला जो कोई तरह का ये होगा तो हम बैठ करके ही वहाँ सबको इसमें न्याय करेंगे। जात पात से ऊपर उठकर न्याय जात पात से उठ करके। धन्यवाद। पंचायत कौन सा है? खाड़ी महन गाँव। तो आप जो चुनाव जीतने के बाद क्या सब करेंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य ये मैं इसको मूलभूत सुविधा से लेस करूँगा। अच्छा और हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा तालीमों की कमी है। अच्छा, साक्षरता रेट सबसे कम है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। उसका इतने गरीब मजदूर लोग हैं, मैं उसके हर काम पर अपना काम समझकर काम करना करूँगा। इंजीनियरिंग का क्षेत्र होने के बावजूद भी आप समाज सेवा में कदम रख रहे हैं, ये आपका मन है या फिर आपके
पंचायत जी, वासियों मैं का? इंजीनियरिंग 2013 में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उसके बाद मैंने घर आया, उसके बाद सोशल वर्क में किया। अच्छा। मैं जिसको जो ज़रूरत हुआ मैं उसको हर उसको खिदमत पहुंचाया। अच्छा। और वहाँ के हमारे गांव, हमारे पंचायत में जितने भी अवाम हैं उन लोगों ने पूरा ये हमारे पर विश्वास जताया। बोले कि आप इस बार चुनाव लड़िए, हैं, तो मैं उसी के बातों पर लब्बैक करते हुए मैं अपना नामांकन किया। तो समाज सेवा में लगभग कितने दिनों से हैं आप? जी, मैं 4 साल से समाज सेवा में हूँ। क्या अपील करेंगे आप खाड़ी महनगांव पंचायत वासियों जी, से? मैं सभी से अपील करता हूँ, अपने पंचायत वासियों से, कि आप एक तालीम याफ्ता को वोट करें, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन का ज़माना है, हर प्रक्रिया ऑनलाइन से लैस है, तो ऑनलाइन को हैंडलिंग करने के लिए डिजिटल माइंड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। थैंक तो यू। इसलिए आप सरपंच पद के लिए ग्राम कचहरी कौन सा है? रंगड़िया लालपुली। सरपंच अभी वर्तमान में आप ही हैं वहाँ पे? जी जी, प्रेजेंट में हम ही हैं। क्या कार्य करेंगे जनता अगर फिर से आपको चुन लेती है तो? बड़े न्याय देने का काम करेंगे। 5 साल जो अगर फिर ये हुआ तो सबको न्याय दिलाएंगे। जनता से क्या कहेंगे? जनता से वही कहेंगे जो 5 साल हमको रखे और 5 साल के लिए मौका दीजिए। ये 5 साल भी पहले जैसा ही हम चलाएंगे। मुखिया के कैंडिडेट का क्या नाम है? शगुफ्ता कौन सा पंचायत? क्या कार्य करेंगे अगर पब्लिक आपको फिर से चुन लेती है? विकास करेंगे। पहला प्राथमिकता कौन सा विकास रहेगा, किस चीज़ का? सबसे पहले तो अपना पहला कार्य क्या रहेगा मतलब आपका? पंचायत का विकास करेंगे सीधा। शिक्षा स्वास्थ्य करवाएंगे। अपने कार्यकाल में विकास किए थे आप? जी हाँ। कल पांडे। प्रखंड मुख्यालय में आए हुए हैं, किस कारण से आए हैं आप? नॉमिनेशन के लिए आए हैं। किस पद पर? लवलेशन के लिए आए हैं। किस पद पर? सरपंच पद पर पंचायत कौन सा है? तालवारी। नॉमिनेशन हो गया? मैं अभी नहीं हुआ लाइन में। काउंटर कितने बजे खुली है? काउंटर लगभग 10 बजे। इससे पहले भी आप सरपंच थे क्या? हाँ, वर्तमान में है। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच पद पर, तो जनता ने ये मन बनाया है या फिर आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं? जनता के सहयोग से, जनता के इच्छा के अनुसार। कैसा न्याय करते हैं आप पंचायत सरपंच होने के नाते? न्याय हम लोग सारे लोगों के समक्ष बैठते हैं और उसके बाद जो है सबसे विचार विमर्श करके तब भी किसी भी मुद्दे पर न्याय किया जाता है। अच्छा, तो इस बार जनता को क्या आप मतलब अपील कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर कैसा अपील कर रहे हैं? जनता से यही अपील है कि सच को चुनना है और सही को चुनना है, और जो जनता के साथ, जनता के बातों में समय पर और समय के मुताबिक जो समय दे सके जनता को और जनता के सहयोग में रहे, उसी को चुनना है। और जनता इस पर हमारे साथ भी है और हमको उम्मीद भी है कि जनता हमेशा हमारे सहयोग में रहे। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ताजुद्दीन, किस पंचायत से? टियरपाड़ा पंचायत, किस पद के लिए नामांकन? मुखिया के लिए। जनता अगर आपको चुनती है तो पहला कार्य क्या करेंगे? पहला कार्य हमारे यहाँ सबसे बड़ा मामला नदी का है। नदी कटाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग परेशान हैं पूरे पंचायत के। पहला ये रहेगा कि नदी से लोगों को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे बचाना है। क्या अपील करते हैं आप पंचायतवासी से अपने? ये एक बार हमें अभी लगातार 2 टर्मों से पंचायत समिति प्रखंड उप प्रमुख का लोगों ने हमको ये किया, पंचायत वालों ने, और इस बार मुखिया के पद पर आए हैं एक ये लेके कि पब्लिक का जहाँ तक हो सकेगा हम सेवा करेंगे। जो नदी का सबसे बड़ा समस्या है मेरे पंचायत में, निजात दिलाएंगे। जी, उससे निजात दिलवाने की कोशिश करेंगे और जितना भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम दिलाने की कोशिश करेंगे। हेलो, किए हैं? पंचायत समिति पंचायत कौन सा है? भवानीपुर पंचायत, सेक्टर कौन सा है? 25।
क्या विकास करेंगे अगर जनता आपको चुनती है तो? बिल्कुल विकास करेंगे। हमने जो स्थिति देखी है उसमें जरूर जो है हम लोग उसका सुधार करेंगे। पहला मुद्दा क्या होगा जीतने के बाद? मुद्दा तो बहुत सारा, उतना हम गिना नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो सड़क है, नाली है, आपका शिक्षा है और एजुकेशन है। ये मुख्य चीज़ है, 4 पॉइंट जो है ये मुख्य है। क्या अपील करते हैं आप जनता से? बिल्कुल जनता से अपील करते हैं कि जो लायक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें ही जिताओ, अगर हमसे भी कोई बेहतर है तो आप उनको वोट डालो, लेकिन आप बेहतर को लाओ। आप जात पर मत जाओ, भाई पर मत जाओ, अपने रिश्तेदार पर मत जाओ, जो लायक है उसको लाओ। विकास करेंगे, विकास करने के लिए। धन्यवाद। बर्दाश्त करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक हुआ। किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? मुखिया पद के लिए। पंचायत कौन सा है? गैंडो पंचायत पड़ता है हम लोग। क्या काम करेंगे अगर आपको पब्लिक चुन लेती है तो? पहला काम क्या होगा? ये पहला काम मेरा रहेगा कि सबसे पहले कि विकास के बारे में हम लोग पहले बात रखेंगे। शिक्षा में ध्यान देंगे। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा पहले मेरा ध्यान रहेगा। नाला का काम सबसे पहले कराएं। और नाला और गली जितने भी हैं हम लोग के यहाँ, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? गैंडो पंचायत की हम लोग जनता से यही अपील कर रहे हैं, हम लोग युवा में हैं और सबसे बड़ी विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या समर्थन दे हम लोगों को और साथ ही चले, और इसके बाद हम लोग भी उसका जहाँ तक भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे, आप अपने साथ ब्लॉक कैंपस के अंदर सिर्फ प्रस्ताव को लेकर आएंगे। भ्रष्टाचारी को दूर करना है। आपके जो भी पंचायत समर्थक आए हैं ब्लॉक कैंपस के अंदर उनसे बाहर लेकर चले जाए। जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, पकड़े जाते हैं चाहे तो प्रधानमंत्री आवास दंडित किया जाएगा चाहे प्रशासन के द्वारा। कोई वंचित हो काला कार्ड से, आप सभी अभ्यर्थी आवास ध्यान दें, आप अपने साथ आवास नहीं मिला है, प्रस्ताव को लेकर ही ब्लॉक कैंपस के अंदर रहेंगे करना है। गांधी पर विराम लगा। हाँ, और अनावश्यक ब्लॉक कैंपस के अंदर भीड़ न लगाए। करप्शन को दूर करना है और मॉडल पंचायत बनाना है। जनता से क्या अपील करते हैं आप? जनता से यही अपील करते हैं कि एक बार वैसा कैंडिडेट को चुने जो पंचायत के लिए भला सोचे। वैसा नहीं करे कि भाई अपना लिए लन फन कर दिए और जनता कहीं रहे, अपना नेता कहीं रहे। हम यही जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार वैसा मुखिया को चुने जो उस लायक हो। किस कौन पंचायत? कौन पद के लिए? मुखिया माँ के साथ मुखिया के पद के लिए। नजमुन निशा। पंचायत नहीं, ये दूसरी बार है। माँ मतलब ये तीसरी चुनाव है मेरा। पब्लिक अगर आपको मौका देती है तो क्या विकास करेंगे पंचायत का? पूरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि जो हमारे पंचायत में 600 आदमी वृद्धा नहीं मिल रहा है, पहले उनको वृद्धा दिलाएंगे। और जो हमारे यहाँ इंदिरा आवास का सबसे कम मात्रा बांटा गया है उन पर ध्यान दिया जाएगा। 7 निश्चय का योजना जो अनियमितता के तौर पर चला है उस पर देखेंगे। ये सब काम। शिक्षा में सुधार होना, स्वास्थ्य में सुधार होना है। क्या अपील करते हैं? हम अपील करते हैं जनता से कि एक बार कम से कम हमें मौका दें, क्योंकि हम ये तीसरी बार आ रहे हैं। नामांकन का पर्चा आपने मम्मी के नाम से दाखिल किया है। जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माँ के पांव तले जन्नत होता है। अच्छा। पहला प्राथमिकता हम माँ को देते हैं, तब किसी और रिश्ते को देते हैं। इसीलिए माँ के नाम से किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत किस पद पर नामांकन किए हैं? पंचायत किस पद पर नामांकन किया है? समिति पद के लिए। पंचायत कौन सा है? गैंडो पंचायत के लिए। कैंडिडेट का नाम रेखा देवी। चुनाव जीतने के बाद क्या पति करेंगे? राजकुमार शाह। इससे पहले भी लड़े हैं? हाँ, इससे पहले भी लड़े हैं जिला परिषद में। इस बार समिति पद पे हैं। इस बार समिति पद के लिए लड़ रहे हैं। और गांव का जो है गैंडो पंचायत का विकास के लिए, पंचायत में मेरा विकास नहीं हुआ है, पंचायत के विकास के लिए ही हम समिति पद में लड़ रहे हैं। आगे सोच रखे हैं इसके लिए। नदी कटाव में है, सुरजापुर है, गैंडोब है, सिमलवाड़ी है, मोदी टोला है, बगवाना है, इन लोग के लिए निरोधात्मक कार्रवाई करवाना है। और कोचिंग है, स्कूल के लिए है, नाला है, सड़क है, लाइट है,
उन्हें सारा विकास का कार्य सारा करेंगे। विकास क्या का अपील कार्य- कर रहे हैं जनताओं से, गंडो पंचायत जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? हम देगा, मेरा जनता पूरा साथ देगा। जनता से अपील आप क्या कर रहे हैं? कि जनता आप क्या उसका आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन यही दे रहे हैं सारा चीज़ का विकास का। आपका क्या नाम है? बालकृष्ण शर्मा, किस पद के लिए नॉमिनेशन हुआ? सरपंच पद का। कैंडिडेट का क्या नाम है? जानकी देवी। इससे पहले सरपंच रहे हैं? जी नहीं। पहली बार लड़ रहे हैं? जी। जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा? विधि व्यवस्था को सही करेंगे। विधि व्यवस्था सही करेंगे। क्या अपील करते हैं बिशनपुर पंचायत की जनता से? ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देकर ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।